अब हम कर रहे हैं क्या, लेजर की थ्योरी पहले समझेंगे लेजर क्या है, और उसकी पोस्टिंग आप देख चुके हो ऑलरेडी, सम्स हमने किए हैं। और अगर अब फिर भी ना समझ में आया तो भी मैं एक बार नॉर्मल जनरल एंट्रीज को बताऊंगी कि कैसे लेजर में डाल रहे हैं, चाहे एक कंपाउंड एंट्री हो चाहे एक सिंपल एंट्री हो, बट आ तो चुका होगा क्योंकि क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं। लेजर इज अ बुक और register which contain record of all the transaction in a summarized and a classified form। हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है, रियल अलग अकाउंट हो गए हैं, नॉमिनल अलग अकाउंट हो गए हैं, पर्सनल अलग हो गए हैं, तो एक समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म में हमें रजिस्टर, हमें अकाउंट्स मिल रहे हैं लेजर में। ठीक है, लेजर की अगर हम बात करते हैं तो क्यों बना रहे हैं, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक, ये एक प्रिंसिपल बुक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच अकाउंट, हर अकाउंट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप, क्या वेरियस टाइप कि डेटर को कितना पेमेंट देना है, सॉरी लेना है, क्रेडिटर को कितना पेमेंट देना है, कितने एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, आप ट्रायल बैलेंस के लिए आपको बैलेंसेस चाहिए होते हैं हर अकाउंट के, जो आपको लेजर ही देगा, जिससे आप ट्रायल बैलेंस बना पाओगे। ट्रायल से ही आप फाइनल बनाते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आप बनाओगे, डोंट वरी, जहाँ से आपको आपकी कंपनी का पूरे ईयर का प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। तो वो इन अकाउंट्स बेसिकली लेजर नहीं होंगे तो ट्रायल नहीं बनेगा, ट्रायल नहीं होगा तो फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा। तो इट्स अ बेस फॉर एवरीथिंग, समराइज फॉर्म करो, इंटरप्रेट करो, लास्ट तक आपको आपका बैलेंस यहीं से मिलेगा, लेजर से। सो लेजर में तो आपने देखा आपका अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, नॉर्मल लेजर में फॉर्मेट है, वी हैव टू साइड, वन साइड डेबिट, डेट, दिस साइड इज डेबिट, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा डेबिट, पर्टिकुलर्स, फिर आपका जेएफ है, जर्नल वॉल्यू, जर्नल से इसकी एंट्री ली जाती है, अमाउंट का कॉलम, वापस डेट, particulars, then we have JF, journal folio, and then we have amount। ठीक है, that is credit side। so you can see यही वाला हमने फॉर्मेट फॉलो किया है हर एक अकाउंट में। ऊपर अकाउंट का आप नाम लिख सकते हो, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, जो भी है। ठीक है, सो आपको पता है क्या रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल क्या है, नॉमिनल क्या है, हमने रूल में पढ़ा था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको पहले एक सिंपल एंट्री कैसे ट्रांसफ़र की है हमने वो बता रही हूँ, कैसे कंपाउंड ट्रांसफ़र की है वो बता रही हूँ। जैसे एक सिंपल एंट्री लेते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने कैश से रेंट भरा है, दैट मे बी 5000, इसको प्रॉपरली हमने जर्नल में लिखा है। अब मैं क्या करूंगी, मैं दो अकाउंट बनाऊंगी, एक रेंट अकाउंट बनाऊंगी, सी रेंट का भी प्रॉपर फॉलो होगा, रेंट डेट डेबिट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स, then we have JF again journal value, and then we have rupee। तो हम पहले क्या बनाएंगे, रेंट का अकाउंट, साथ साथ हम बनाएंगे कैश का अकाउंट। सी इसको लिखेंगे कैसे, ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, कैश अकाउंट, पहले फॉर्मेट बना लें, डेट डेबिट, काम ज़्यादा है पर करना है, पर्टिकुलर्स JF अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स JF एंड अमाउंट। सो अब हम इसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, सी रेंट हमारा कौन सी साइड पे है, चेक, रेंट हमारा कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे है ना, तो रेंट हमारा डेबिट साइड पे, तो रेंट के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू कैश, सामने वाले का नाम, टू कैश, कितना अमाउंट 5000, चेक करो कैसे किया, रेंट के डेबिट साइड पे, रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, रेंट के डेबिट साइड में टू कैश, कैश किस साइड पे है, क्रेडिट साइड पे, कैश के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सामने वाले का अकाउंट बाय रेंट। सो दिस वे वी आर ट्रांसफरिंग अ सिंपल एंट्री। ठीक है, समझ में आया, रेंट में डेबिट साइड पे क्योंकि रेंट डेबिट में है, टू कैश, सेम वे कैश को क्रेडिट साइड पे बाय रेंट, तो बाय रेंट दिया। देखा जाए तो आप खुद सोचो, ये नॉमिनल अकाउंट है, रेंट नॉमिनल मतलब इसका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है, ये डेबिट हो रहा है, कैश
एक रियल अकाउंट है, यानी कि एसेट अकाउंट है। आएगा पैसा तो डेबिट में, जाएगा पैसा तो क्रेडिट में। यहाँ पैसा जा रहा है इसीलिए क्रेडिट में। तो उस हिसाब से भी आप देखो कि कैसे रूल को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे भी है, ठीक है। किससे जा रहा है वो आपकी बात अलग है, वो हमें लिखना पड़ेगा। सो रेंट इज डेबिट टू कैश, कैश इज क्रेडिटेड ड्यू टू रेंट। तो इस तरीके से हमने इसको ट्रांसफर किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कंपाउंड एंट्री कैसे हम ट्रांसफर करते हैं 3 अकाउंट्स में, ठीक है। 3 अकाउंट्स बनाएंगे एंड कंपाउंड एंट्री को देखेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस की थ्योरी। लेजर तो कुछ और है नहीं। जैसे हमने यहाँ पे सिंपल एंट्री की थी, ये सिंपल एंट्री थी। अब हम कर रहे हैं कंपाउंड एंट्री, ठीक है। एक ऐसी हम एंट्री जहाँ पे एक से ज़्यादा अकाउंट, 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जैसे कैन बी सेड एज कि कैश हमें रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, हमें डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, यहाँ पे ये कैश डेबिट टू राम। मान लो राम से पैसा हमें मिलना था, मान लेते हैं 16,000, और उसने हमें 15 दे दिया और हमने 1,000 उसको डिस्काउंट दे दिया। हो सकता है ना पॉसिबल कि चलो भाई जल्दी पैसा दे रहा है तो डिस्काउंट दे देते हैं। इसमें हमें एंट्री कैसे करनी होगी, चाहे इसका उल्टा भी हो। ये मैं राम अकाउंट ले रही हूँ लास्ट में, एज आवर फॉर्मेट इज देयर। इवन कैश भी वहाँ पे है, बट ठीक है, हम यहाँ पे एक बार बना लेते हैं, सो इट विल बी गुड फॉर अस। डेट डेबिट particulars JF amount date particulars JF amount credit. तो said again which account we have to make. Second is ये अगर कैश है तो ये कौन सा होगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड। 3 अकाउंट है ना इन्वॉल्व, तो तीनों अकाउंट बनाएंगे। डेट यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे, पर्टिकुलर्स JF रुपी डेट पर्टिकुलर्स JF रुपी क्रेडिट साइड। चलो अब एंट्री ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। कैश देखो, कैश कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड पे, तो कैश के डेबिट साइड पे जो जिस साइड पे है उसी साइड पे लिखेंगे सामने वाले का नाम। कैश के सामने क्या है, राम, टू राम। कितना अमाउंट, अमाउंट अपना, नाम सामने वाले का, अमाउंट अपना, दैट इज 15,000। अपना अमाउंट कितना है 15,000, सामने वाले का नाम राम, ठीक है। सेम वे डिस्काउंट कहाँ है, डेबिट साइड पे, तो डिस्काउंट के भी डेबिट साइड पे, सामने वाले का नाम टू राम, अमाउंट अपना, अमाउंट कितना है अपना 1,000, तो यहाँ 1,000 आएगा। सी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ गलती करते हैं, कंपाउंड एंट्री में बहुत गलती करते हैं बच्चे इसको ट्रांसफ़र करने में। अपनी साइड पे सामने वाले का नाम, अमाउंट अपना, अपनी साइड पे सामने वाले का नाम, अमाउंट अपना, ध्यान रखना है, अमाउंट अपना। अब सोचोगे राम, राम कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो सामने क्या है, सामने 2 अकाउंट है, तो दोनों लिखने हैं, दोनों लिखने पड़ेंगे। बाय कैश, बाय डिस्काउंट अलाउड, दोनों लिखने पड़ेंगे। अमाउंट अपना कैसे हो गया ना, बाय कैश 15,000 और बाय डिस्काउंट अलाउड 1,000, तो हमारे राम में कितना है 16, बट के लेकिन अपना अमाउंट हुआ। सामने अगर 2 अकाउंट है तो दोनों लिखने हैं, ठीक है। सामने एक ही अगर अकाउंट है और अपनी साइड पे 1 से ज़्यादा अकाउंट हैं तो सामने वाले का नाम, अमाउंट अपना, ये ध्यान रखना है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लेजर द कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का लेजर कैसे होगा वापस देख लो एक बार। सिंपल है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हुआ, टू कैश लिख दिया रेंट के डेबिट में, कैश क्रेडिट हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड पे बाय रेंट लिख दिया, सिंपल है। यहाँ पे 1 से ज़्यादा अकाउंट अगर इन्वॉल्व हैं, अच्छा 2 हो जाए तो ऐसा कोशिश करो, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड है, नहीं होता है ज़्यादातर, होगा विल लेट यू नो, जब होगा तब बताया जाएगा। चलो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, सामने राम है, अमाउंट अपना, डिस्काउंट अलाउड अगेन टू राम, अमाउंट अपना 1,000, देन राम में बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट 15,000 1,000, सिंपल। सामने 2 अकाउंट है तो दोनों लिखोगे, सामने एक ही अकाउंट है
तो एक ही लिखोगे अमाउंट अपना, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग कंपाउंड एंट्री का जर्नल, दिस इज हाउ वी आर डूइंग सिंपल एंट्री का जर्नल। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होगा या क्लोजर ऑफ लेजर क्या होगा। पहले बात करते हैं क्लोजर ऑफ लेजर्स की। जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए उसको क्लोज कैसे करोगे। मैंने जो क्लोज किए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाना था, आपको पता नहीं है, आगे जो स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आपको नहीं पता है कि किस बेसिस पे बनता है, इसीलिए मैंने क्लोजर उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं किए थे। लेकिन क्लोजर जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, उनका कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन ही होता है, बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। रियल अकाउंट अगेन जितने भी हमारे एसेट्स हैं, जितने भी हमारे एसेट्स हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, जैसे कैश, बैंक, बिल्डिंग, लैंड, ये सब का भी बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन। नॉमिनल अकाउंट का कभी भी क्लोजर कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन में नहीं होता है। इसका क्लोजर होता है आइदर ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका क्लोजर ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, बट वो हमें नहीं पता है कि कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाते हैं, कौन से एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, कौन सी इनकम हमारी ट्रेडिंग में जाती है, कौन से इनकम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, वो हम बाद में समझने वाले हैं, ठीक है। सो इसीलिए अभी तो हमने वो वाला फंडा अपनाया नहीं था, लेकिन जब हम पूरी बुक पढ़ लेंगे, जब 11th स्टैंडर्ड हमारा खत्म हो जाएगा, फाइनल टर्म आएंगे, फाइनल एग्जाम आएंगे, तो आपको क्लोजर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ही करना पड़ेगा। विद दैट टाइम यू विल गेट टू नो कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, वो करेंगे। सबसे लास्ट में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे क्लोज करेंगे हम बैलेंसेस को, ठीक है। फिर आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस क्या है? ऑल द बैलेंसेज ऑफ एवरी लेजर, एवरी अकाउंट आर रिटन सेपरेटली एज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। जिस अकाउंट में डेबिट ज़्यादा है उसका डेबिट बैलेंस, क्रेडिट ज़्यादा है क्रेडिट बैलेंस। डेबिट ज़्यादा है डेबिट पे लिखोगे, क्रेडिट ज़्यादा है क्रेडिट पे लिखोगे, सिंपल एज दैट। तो डेबिट बैलेंस है डेबिट में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट में जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस। अगर दोनों अकाउंट का, दोनों साइड का मैच हो जाता है, टोटल प्रॉपर आ जाता है, मतलब हमने जर्नल, लेजर, सब कुछ बहुत परफेक्टली किया है, देयर इज नो मिस्टेक, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस का हमारा फॉर्मेट है। तो ट्रायल बैलेंस अब लिखते हैं ऐसे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। ज़्यादातर हम लास्ट डेट पे बनाते हैं जब हम लेजर क्लोज कर रहे हों। फिर क्या करेंगे, जितने भी लेजर आपने बनाए, जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए, ये बनाए हैं हमने, सबके सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, सबके अकाउंट के नेम, कैश है तो कैश, लेजर फॉर यू यहाँ लिखते हैं कि अभी तो खाली है ये, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कहाँ पे वो अकाउंट है, फिर उसका डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, एंड देन वी हैव टू मैच, ठीक है। सो इजी है बहुत, ये हमने किया है, जर्नल, लेजर, ट्रायल हमने बना चुके हैं ऑलरेडी, बट एक बार फिर भी उसको लिखना कैसे है, समझाना कैसे है, दैट आई एम टेलिंग यू। सो ट्रायल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस अगर पता चल जाए, उसके बाद नहीं मैच हो तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उसके ऊपर भी हमारा चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो भी हम समझेंगे। कोई जर्नल एंट्री गलत कर दी, किसी अकाउंट में गलत पोस्ट कर दिया, ट्रायल बन गया है, फिर क्या करें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। डोंट वरी, वो बाद में करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश बुक। सो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बुक एंड नोटबुक साथ में रखो।